हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में। जी फ्रेंड, आउटसोर्स कर्मचारियों ने यहाँ पे नाराज़गी जताई है। क्या नाराज़गी जताई है फ्रेंड? यहाँ पे आउटसोर्स सेवा निगम जब गठन हुआ है तो उसमें आउटसोर्स सेवा निगम का गठन से कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्यों खबर निकल के आ रही है फ्रेंड? जैसा कि आप जानते हैं कि आउटसोर्स सेवा निगम का गठन यहाँ पे हो चुका है, लेकिन आउटसोर्स सेवा निगम का गठन केवल मात्र निगरानी के लिए किया। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन से आउटसोर्स कर्मचारियों को यहाँ पे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। जी फ्रेंड, क्योंकि आउटसोर्स सेवा निगम जब गठन हुआ उसमें कोई भी मानदेय की बात नहीं की गई है फ्रेंड, नहीं आरक्षण की बात की गई। आरक्षण की बात की गई है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि कितना % आरक्षण मिलेगा। इसी को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। पूरा अपडेट क्या रहने वाला है बताएंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट आपसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट लेकर आता रहता हूं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पूरा अपडेट लगाया गया है। ये अमृत विचार न्यूज़पेपर का कटिंग है, आपको मैं यहाँ पे दिखला रहा हूँ। देखिए, आउटसोर्स सेवा निगम का बदला ढांचा, 11 लाख संविदा कर्मियों से लेकर बेरोजगार कर रहे थे इंतजार, अब सिर्फ निगरानी तक सीमित रहेगा आउटसोर्स सेवा निगम। क्योंकि आउटसोर्स सेवा निगम जब तैयार किया गया था तो उसमें कोई भी बड़ी घोषणा नहीं की गई थी फ्रेंड। और आउटसोर्स सेवा निगम बनने से जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं सभी नाराज है, क्योंकि आउटसोर्स सेवा निगम केवल निगरानी के लिए बनाया गया है। उसमें कोई भी आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर यहाँ पे रोल नहीं किया गया है कि उनका शोषण किस प्रकार रोका जाए। देखिए, और भी आगे दिया गया कि धीरेन्द्र सिंह, लखनऊ, अमृत विचार से ये प्रकाशित हुआ है। जिस आउटसोर्स सेवा निगम का राज्य के 11 लाख संविदा कर्मियों से लेकर युवा पीढ़ी को बेसब्री से इंतजार था, अब उसका ढांचा ही बदल गया है। यह निगम न पहले से काम कर रहे हैं कार्मिकों को कोई नया नियुक्ति पत्र देगा, नहीं 60 साल में सेवानिवृत्ति की गारंटी। अब ये निगम जो बनाया गया है पहले से कार्य कर रहे हैं, जो भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनको कोई नियुक्ति पत्र अपने तरफ से नहीं देगा और नहीं 60 साल तक के सेवानिवृत्ति की गारंटी ले सकता है। आउटसोर्स सेवा निगम इस प्रकार बनाया गया है, इसका ढांचा ही पूरा बदल दिया गया है। क्योंकि पहले आउटसोर्स सेवा निगम बनने के लिए आस लगाई जा रही थी कि आउटसोर्स सेवा निगम जब बनेगा तो पूरी तरह से आउटसोर्स कर्मचारियों का जीवन बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सिर्फ 3 साल तक नियुक्ति पत्र देने वाले आउटसोर्स एजेंसी के चयन से लेकर उनके द्वारा समय से वेतन, नियुक्ति में आरक्षण, EPFSI आदि मामले में सख्त निगरानी करेगा। केवल वो निगरानी के लिए आउटसोर्स सेवा निगम बनाया गया है। देखिए फ्रेंड, आगे दिया गया है कि अमृत विचार ने 1 जून के अंक में आउटसोर्स सेवा निगम बनाने में आड़े आ रहे श्रम कानून शीर्षक से सारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। जो आउटसोर्स सेवा निगम बनाने में श्रम विभाग आड़े आ रहा था उसको स्पष्ट कर दिया गया था। यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गुरुवार की देर शाम उच्च स्तरीय बैठक में इस पर मुहर भी लग गई। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि आउटसोर्स सेवा निगम को रेगुलेटरी बॉडी की भूमिका में रखा जाए, जो एजेंसियों की कार्यप्रणाली की निगरानी करें और नियमों के उल्लंघन पर ब्लैक लिस्टिंग, डिपार्टमेंट पेनाल्टी और वैधानिक कार्यवाही को सुनिश्चित करें। देखिए, पिछला पेपर भी अपलोड किया गया है, आउटसोर्स सेवा निगम बनाने में आड़े आ रहे श्रम कानून, जो कि ये पहले न्यूज़ आप लोगों को मैंने बताया था यहाँ पे पिछली वीडियो में, वही पेपर को यहाँ पे अपलोड किया गया है। आगे दिया गया है कि फ्रेंड, हालांकि मुख्यमंत्री योगी ने इस साल फरवरी माह के विधानसभा सत्र में संविदा कार्मिकों की पीड़ा गिनाकर उनका शोषण से मुक्त दिलाने के लिए जब आउटसोर्स सेवा एजेंसी को समाप्त करके आउटसोर्स सेवा निगम बनाने का ऐलान किया था, तो बेरोजगार युवाओं ने खास उत्साह दिखाया। इसका एक शासनादेश भी सामने आया, जिसमें कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8 के तहत गैर लाभकारी उद्देश्य वाले इस निगम के गठन का ब्यौरा था। इस मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निदेशक मंडल, उसके कार्य, अधिकार, कर्तव्य, नियमावली यानी सीमा, नियमित और अंतर नियम के प्रधान और इसी अनुरूप शासन, प्रशासन, निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निकाय, सरकारी संस्था, सरकार से अनुदानित संस्थाओं, मंडल और जिला स्तर बनी समिति के जरिए 4 श्रेणी के कार्मिकों को कुल 93 विभागों में नियुक्ति का मसौदा था। साथ ही निगम के संचालन व प्रशासन की पूरी गाइडलाइन थी।
जब मुख्यमंत्री की अप्रैल में हुई बैठक तो उसमें सवाल उठाए गए थे फ्रेंड। क्या सवाल उठाया गया था आगे देखेंगे वीडियो में। देखिए, मुख्यमंत्री के आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर 25 अप्रैल को मुख्य सचिव समेत आउटसोर्स सेवा निगम का सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और अंतर नियम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाने की जिम्मेदारी निभा रहे सचिवालय, प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, न्याय विभाग और श्रम विभाग के एसीएस व प्रमुख सचिव के साथ हुई बैठक में ही श्रम कानून के मद्देनज़र सवाल उठते थे। इस आपत्ति के बाद आउटसोर्स सेवा निगम का बदला चेहरा। यही आपत्ति जब लगाई गई तो आउटसोर्स सेवा निगम का पूरा ढांचा ही यहाँ पे बदल दिया गया है। ये इसी आपत्ति के कारण आउटसोर्स सेवा निगम जो पूर्ण रूप से लागू होना था वह नहीं हो पाया। दरअसल सरकारी विभागों और संस्थाओं में कार्यरत करीब 11 लाख संविदा कार्मी कहीं 11 माह तो कहीं अधिकतम 3 साल के लिए एग्रीमेंट पर कार्यरत हैं। ऐसे में मानदेय पर 60 साल उम्र में सेवानिवृत्ति नियमों के तहत आउटसोर्स सेवा निगम की ओर से प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन लेटर LIP जनरेट करने संबंधी विभाग को चयन समितियों के अध्यक्ष के डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित कार्मिक देने की व्यवस्था से न्याय व श्रम विभाग सहमत नहीं हुआ। उसका तर्क था कि आउटसोर्स एजेंसी को बाहर करते ही नए नियमों पर नियुक्ति कार्मी सरकारी विभाग में अस्थायी कर्मी का दावेदार होगा। सभी ही वह समान पद पर समान वेतन का दावा विश्रम न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है। तो फ्रेंड देखिए, आउटसोर्स सेवा निगम तो लागू हुआ उत्तर प्रदेश में, लेकिन पूर्ण रूप से इसे लागू नहीं माना जाएगा, क्योंकि आउटसोर्स सेवा निगम जिस प्रकार लागू हुआ केवल निगरानी के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है। नहीं उसमें वेतन की बात कही गई है, नहीं कितना % छूट मिलेगा किस वर्ग को, इसकी बात की गई है। छूट की केवल बात की गई है, ये नहीं कहा गया कितना % छूट आरक्षण दिया जाएगा। और वेतन को लेकर इसमें चर्चा ही नहीं की गई कि कितना वेतन मानदेय इनको मिलेगा। केवल निगरानी के लिए कंपनियां जो देगी सो देगी, केवल निगरानी के लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है, जिससे कि आउटसोर्स कर्मचारी काफ़ी नाराज जता रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।